हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सोशल प्लेटफॉर्म ऑफ एमसीए कंप्यूटर सेंटर हिसार। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम हमारा जो विनवर्ड सॉफ्टवेयर जो हमारा चल रहा है कंप्यूटर बेसिक कोर्स की सीरीज में, आज हम करने वाले हैं हमारा इंसर्ट मेन्यू के अंदर स्टार्ट करने वाले एक तरीके से। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ से विनवर्ड जो सॉफ्टवेयर है यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, उसको ओपन कर लेते हैं। हम यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेंगे और लास्ट लेक्चर्स में हम हमारा होम मेन्यू कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज के इस लेक्चर सीरीज में हम स्टार्ट करने वाले इंसर्ट मेन्यू, और इंसर्ट मेन्यू में आज हम पेजेस और टेबल्स के कम्प्लीटली जितने भी ऑप्शंस हैं उनके बारे में यहाँ पे हम रीड आउट करने वाले हैं। तो एट फर्स्ट हम ये देखते हैं, सबसे पहले होता है कवर पेजेस, या फिर ओल्डर वर्जन में इसका जो नेम होता है वो पेज कवर्स भी होता है। तो कवर पेजेस बेसिकली हमारा क्या काम करता है, जितने भी हमारे बुक्स के जो पेजेस होते हैं यानी कि कवर्स होते हैं, यानी कि जो फर्स्ट पेजेस होते हैं उनको क्रिएट करने का सारा काम हमारा जो है कवर पेजेस करते हैं। अब जैसे ही मैं यहाँ पे कवर पेजेस के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मेरे को क्या करता है, यहाँ पे कुछ बने बनाए फॉर्मेट्स दे देता है मेरे को पेजेस के। अब इसमें से जैसा भी फॉर्मेट या फिर जैसा मान के चलो मैं कोई बुक को राइट कर रहा हूँ तो मैं यहाँ से कोई भी एक फॉर्मेट सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे जैसे मैंने ये यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लिया। अब जैसे मैं सिलेक्ट कर देता हूँ तो यहाँ पे देखो आपको नेम वगैरह शो करता है, जैसे डॉक्यूमेंट्स का टाइटल, जैसे मैंने यहाँ पे कर लिया कंप्यूटर बेसिक कोर्स। ठीक है, मैंने लिख दिया जैसे कंप्यूटर बेसिक, COM रह गया हमारे यहाँ पे, मैं लिखा कंप्यूटर बेसिक। ठीक है, उसके बाद नीचे आप चाहो तो यहाँ पे जैसे राइटर का नाम दे देते हैं, सॉरी कंट्रोल Z करेंगे हम। तो यहाँ से मैंने ऑथर को नाम को यहाँ से जैसे मेरे को चेंज करना, तो जैसे मेरे को यहाँ पे MCA करना था, मैंने MCA ऑथर का नेम दे दिया। अब जैसे हम जूम करके देखते हैं तो यहाँ पे कंपनी नेम, एड्रेस, एड कंपनी नेम में जैसे मैंने यहाँ पे जो भी आप अपनी कंपनी का नेम हो वो दे सकते हैं। एड्रेस में जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया जैसे फर्स्ट फ्लोर नंबर 2, ठीक है, ऋषि नगर हिसार। ऐसे मतलब कवर पेजेस के अंदर क्या होता है, ये आपको एक बना बनाया फॉर्मेट देगा, उस फॉर्मेट में ओनली आपको अपनी डिटेलिंग फिल करनी होती है। अब जैसे हम इस पूरे को कंट्रोल A करके सिलेक्ट करके डिलीट कर लेते हैं जितना भी हमारा काम इस पर हुआ है। अब हम कवर पेजेस में चलते हैं, हम कोई भी अदर फॉर्मेट ले लेते हैं। जैसे मैंने ये फॉर्मेट लिया तो देखो इसके अंदर कलर इफेक्ट्स, शेप्स जितनी भी हमें लेनी होती है वो सारी आपकी एक बार में आ जाती हैं। उसके बाद आगे का जितना भी काम होता है, जैसे आपको यहाँ पे कोई भी टाइटल्स टाइप लिखना है, थीम टाइप, जैसे बुक्स वगैरह में कई बार हेडिंग्स में या कवर पेजेस में लिखा होता है थीम टाइप जैसे, तब वो लिख सकते हैं। यहाँ पे डॉक्यूमेंट का टाइटल, यहाँ पे नेम आपका जो भी आप ऑथर्स का नेम वो भी, और उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं ब्लैंक पेज स्टार्ट हो, तो यहाँ से आप अपना जो भी स्टडी मटेरियल है उस बुक से रिलेटेड या फिर जिस भी चीज़ भी आप काम कर रहे हो उसका कर सकते हो। फिर आता है हमारे पास ब्लैंक पेजेस। ब्लैंक पेजेस क्या करता है, सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर कुछ पैराग्राफ्स ले लेता हूँ। लगभग मैंने ले लिए, जैसे यहाँ पे 20 पैराग्राफ्स ले लिए, 20 लिखा मैंने ब्रैकेट्स में, एंटर दबाया और मैं इस पर जूम कर लेता हूँ। अब मुझे क्या करना है, जैसे मैंने ये पैराग्राफ लिए 20, तो मेरा क्या हुआ कि जैसे ये पैराग्राफ है, वीडियो प्रोवाइड्स, और लास्ट में आ रहा है फिट्स यूर डॉक्यूमेंट्स, यहाँ तक मेरा वर्किंग आ चुका है। उसके बाद मैं क्या चाहता हूँ, बीच में एक खाली पेज आए जिसके ऊपर मैं कुछ और वर्किंग करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा और यहाँ से मैं ब्लैंक पेज कर दूँ। जैसे कवर पेजेस पे क्लिक किया तो आपके पास में कवर्स के डिजाइन आ जाते हैं। जैसे मैं ब्लैंक पेजेस पे क्लिक करूँगा तो आप नीचे देख पा रहे हो कि मेरा कर्सर जो ऑटोमेटिकली नीचे चला गया है। ठीक है, अब जैसे मैंने ब्लैंक पेज पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखो दोनों के बीच में कंप्लीटली ब्लैंक पेज आ जाएगा यहाँ पे आपका। ये आप बीच में भी कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे रखा, तो जैसे ब्लैंक पेज करोगे तो वो पेज वहाँ से आपका खाली हो जाएगा, कि उससे आगे एक न्यू खाली पेज आ जाएगा। देखो बाकी सारा काम आगे मूव हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे इसमें मैं आपको दिखाऊं कि ये डिवाइसेस तक मेरा काम इस पेज पे हुआ है। ठीक है, अब डिवाइसेस के बाद मैं चाहता हूँ ये काम मेरा नेक्स्ट पेज पे मूव ऑन कर जाए, तो मैं यहाँ पे ब्लैंक पेज पे क्लिक करूँगा तो ये काम मेरा नेक्स्ट पेज पे मूव ऑन कर जाएगा, और यहाँ पे डिवाइसेस के बाद एक न्यू पेज आ जाएगा। अब सिमिलर यही काम आपका क्या करता है, पेज ब्रेक ऑप्शन भी इसके अंदर आपका करता है। अब यहाँ से जैसे पेज ब्रेक ऑप्शन क्या करता है, जैसे ये काम मैंने कर रहा था मैं कोई भी, और मैंने कंटिन्यूसली क्या किया, मैं इसी पेज पे वर्किंग करता गया, मैंने ये ध्यान नहीं दिया कि मेरे को ये काम नेक्स्ट पेज पे करना है, कैसे करना है, कि सामने वाला कोई आपके सामने पोइटर या फिर जिसने बुक राइट्स की है, जो भी आप मटेरियल लिख रहे हो जिस भी चैप्टर में, अब उसको कंटिन्यूसली करते गए। आपने ये नहीं देखा कि कितने पेजेस पर वर्क हो चुका है, कितने पे नहीं है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, जैसे मैं यहाँ पे आप बाद में आपको इसको नए पेज पे लेके जाना, तो या तो हम क्या कर सकते हैं, इसको सिलेक्ट करके कट करके लेके जा सकते हैं। ये सेकंड ऑप्शन हमारे पास होता है पेज ब्रेक, कि यहाँ से पेज को तोड़ दे। अब पेज ब्रेक और ब्लैंक पेज में फर्क क्या होता है, देखो पेज ब्रेक ने तो क्या किया, यहाँ से उस पेज को तोड़ दिया और उस पेज को आगे तक खाली कर दिया और अगले पेज पे काम कर दिया। लेकिन सिमिलर इसी काम को अगर आप ब्लैंक पेज से करते हैं तो इन दोनों काम के बीच में एक खाली पेज भी आपका साथ में नया ऐड ऑन हो जाता है,
लेकिन पेज ब्रेक में क्या करता हूँ, ओनली उस वर्क को जो आपका वो 2 पार्टीशंस के अंदर ब्रेक करके शो कराता है, बाकी चीज़ें नहीं चेंज करता। ये होते हैं हमारे कुछ पेजेस से रिलेटेड ऑप्शंस। उसके बाद हमारे पास आता है टेबल से रिलेटेड। हम जो हमारा टेक्स्ट मटेरियल जितना भी हमने लिखा वो हम डिलीट कर देते हैं कंट्रोल ए करके। अब टेबल्स में हम चलते हैं। अब टेबल्स में आप यहाँ से कुछ इस टाइप से कोई भी डाटा टेबल्स आपको बनाना हो तो आप यहाँ से डाटा टेबल बना सकते हैं। अब मैंने जैसे ही देखो, आप देखोगे कि आपको जैसे मैंने डाटा टेबल यहाँ पे इंसर्ट की, तो उसके बाद मेरे पास ऊपर मेन्यूज के अंदर 2 ऑप्शंस अपीयर हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, टेबल डिजाइंस और लेआउट। लेआउट एक खुद विनवर्ड का होता है। ये हमारा जो लेआउट है टेबल के लेआउट के लिए न्यू ऑप्शन आया, जो आपको थोड़ा सा ब्लू कलर में नजर आएगा, अलग से हाईलाइट हो गए। और नॉर्मली जो हमारे पास में होता है वो हमारे पास ब्लैक कलर में, यानी कि जो हमारा थीम कलर्स होता है विनवर्ड सॉफ्टवेयर का या आपका कंप्यूटर डेस्कटॉप का, उसके अंदर आपको शो होता है। अभी फर्स्ट इसके अंदर हम कोई भी कलर इफेक्ट लगा लेते हैं ताकि आपको अच्छे से विजिबल आए। थोड़ा सा साइज हम इसके अंदर टेक्स्ट को बढ़ा लेते हैं। मैंने अभी शायद ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक किया, जैसे आप इस पर एक के साथ में जो ऊपर वाली एरो है जो हमारा साइज इंक्रीमेंट का काम करती है, जो हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं, वहाँ से मैंने इस डाटा का साइज इंक्रीज कर लिया टेबल का। अब मैं आता हूँ टेबल डिज़ाइन में, और यहाँ से फर्स्ट आपको मिल रहा है डिज़ाइन का फॉर्मेट, ये वाला टेबल स्टाइल का। अब जैसे ही आप क्लिक करोगे वैसा ही आपका फॉर्मेट इस टेबल में अप्लाई हो जाएगा। मैंने यहाँ पर क्लिक किया, मुझे कुछ इस टाइप से कलर चाहिए, तो मेरा देखो सिमिलर ये कलर्स आपको इसमें ऐड ऑन हो जाता है। अब इधर कुछ ऑप्शन दिए हुए टेबल स्टाइल्स एंड ऑपरेशंस। अब ये क्या काम करता है, जैसे मैंने इस टेबल में कर्सर रखा, मैंने हेड रो पे क्लिक किया, तो क्या करेगा, एक हेड रो क्रिएट कर देगा डार्क कलर में। हेड रो मीन्स होती है जो हेड जैसे हमारा बॉडी के अंदर कंप्लीटली अपर की साइड में होता है, टॉप में होता है जैसे, तो वैसे क्या करेगा हेड रो के अंदर हाईलाइट। उसके बाद होता है टोटल रो। अब टोटल रो हमारा क्या काम करता है, अब जैसे आपको मैं जूम करके दिखाऊं थोड़ा सा, तो टोटल रो होता है जैसे मैथ में हम कोई भी सम करते हैं तो नीचे डबल लाइनिंग आ जाते हैं, तो इसमें आप देख पा रहे होगे यहाँ पे ये डबल लाइनिंग आ चुकी है। जो लास्ट वाली लाइनिंग है ना उसके अंदर बॉर्डर लाइन क्रिएट कर देंगे हम। थोड़ा सा कोई भी अच्छा सा थीम कलर डार्क कलर ले लेते हैं इसमें, ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो जाए। ठीक है, अब जैसे टोटल लो किया मैंने, तो टोटल लो में देखो ऐसे डार्क कलर में या फिर डबल लाइनिंग आ जाएगी अगर आप जो ही फॉर्मेट लोगे। अब जैसे मैं टोटल लो ऑफ करूँगा तो टोटल लो को ये ऑफ कर देगा मेरा। ठीक है, सभी में क्या करता हूँ, एक बार के लिए सभी को मैंने अनचेक कर दिया। अब पॉइंट टू पॉइंट देखते हैं सभी हम। फर्स्ट मेरे पेज के अंदर कलर है थोड़ा सा लाइट ब्लू ब्लू सा, अब ब्लू नहीं सॉरी पिंक कलर है हमारा। अब इसके अंदर मेरा फर्स्ट है हेडर। यहाँ पे मैंने जैसे ही हेडर रो को ऑन किया तो जो मेरा हेड यानी कि जो टॉप की जो फर्स्ट लाइन है उसके अंदर मेरा क्या करेगा, डार्क कलर फिल कर देगा एक तरीके से। ठीक है, जैसे मैं चेक करूँगा तो रिमूव कर देगा। उसके बाद टोटल रो। टोटल रो हमारा क्या होता है कि जैसे हम किसी भी चीज़ का हमें टोटल करना होता है तो हम बिल्कुल लास्ट में जाए करते हैं। तो ऐसे मैंने क्या किया, जैसे मैं टोटल रो पे क्लिक करूँगा तो मेरा लास्ट में जाके उस चीज़ को ऑन कर देगा ऐसे। अब उसके बाद टोटल रो के बाद में हमारे पास में नेक्स्ट हम देखते हैं बैंडेड रोज। अब बैंडेड रोज का हमारा क्या काम होता है, जैसे ही मैं देखो यहाँ पे बैंडेड रोज के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये क्या करेगा, एक रो के अंदर मेरा थोड़ी सी डार्कनेस रखेगा, सेकंड में लाइट कलर, फिर दोबारा से डार्कनेस, कि वन बाय वन जो है डिफरेंट डिफरेंट आपके कलर लेके आएगा। अब सिमिलर इस तरफ ये तीनों ऑप्शंस मेरे किसके लिए थे, रो के लिए, यानी कि जो मेरा लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ जो मेरा वर्किंग हो रहा है उसको चेंजेस करने के लिए आपके पास ये ऑप्शंस है। उसके साथ में जो साथ के ऑप्शंस होते हैं वो होते हैं आपके कॉलम्स के लिए। कॉलम्स हमारे होते हैं यानी कि जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं उसके लिए। अब मैंने फर्स्ट कॉलम किया तो फर्स्ट कॉलम को हाईलाइट कर देगा, लास्ट कॉलम को करोगे तो लास्ट कॉलम को, और बैंडेड कॉलम्स करोगे तो एक कॉलम आपका पूरा डार्क आएगा, एक लाइट आएगा, एक डार्क आएगा, एक लाइट आएगा। तो ये हमारे टेबल्स के कुछ स्टाइल होते हैं। फिर आता है एक सेटिंग्स का ऑप्शन हमारा। अब सेटिंग का ऑप्शन हमारा क्या करता है, जैसे मेरे को किसी एक ही बुक्स में अलग कलर करना है तो मैं यहाँ से कलर चेंज कर सकता हूँ। अब मेरे को पूरी टेबल में चेंज करना है तो मैं क्या करूँगा, जो ये प्लस का आइकन सा नज़र आ रहा है आपको टेबल पे, तो जैसे देखो ये प्लस का आइकन अगर आप बाहर कहीं भी काम करो तो नज़र नहीं आएगा, जैसे आप टेबल पे कर्सर लेके जाओगे तब आपको नज़र आएगा। पूरी टेबल में क्लिक करना तो आप इस आइकन पर क्लिक कीजिए और यहाँ से आपको जो भी कलर इफेक्ट्स या जो चीज़ भी यहाँ पे आपको फिल करनी है वो आप यहाँ से फिल कर सकते हैं इस तरीके से। अब उसके बाद यहाँ पे हमारे नेक्स्ट ऑप्शन होता है बॉर्डर स्टाइल्स। अब बॉर्डर स्टाइल्स हमारे क्या होते हैं कि जैसे ये टेबल मैंने बना दी, इस टेबल के अंदर जो जैसे बॉक्सेस बने हुए हैं अलग अलग, इन बॉक्सेस का जो डिजाइनिंग है या फिर इन बॉक्सेस की जो लाइनिंग है वो मेरी किस तरह से आए, उस चीज़ का सारा कंट्रोल हमारा होता है बॉर्डर्स के अंदर। अब फर्स्टली मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ इस टेबल को, बॉर्डर्स में जाएंगे, जैसा भी स्टाइल मेरे को चाहिए। अब जैसे ही मैं स्टाइल सिलेक्ट करता हूँ ये मेरे से लाइनिंग पूछा है किस किस लाइन पे, मैंने जैसे इन दो लाइनों पे अप्लाई कर दिया, किस पे कर दिया।
अब मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं जूम करके, तो इसके अंदर क्या हो चुका है, ये डबल लाइनिंग आपके आ चुकी है और प्लस में आपका कलर भी देख सकते हैं आप, ब्लू हो चुका है हमारे यहाँ पे। जूम करके दिखाता हूँ अच्छे से, ये देखिए। अब मेरे को थोड़ी सी थिकनेस और बनानी है जैसे, या कलर चेंज करना, तो मैंने यहाँ से पेन कलर में जाऊँगा, मैं ब्लैक कलर लेता हूँ। साथ में मेरे को इसके अंदर जो सॉरी स्टूडेंट, फ्रेम का डिजाइनिंग जो चाहिए, जैसे मेरे को ऐसे जिग जैग पॉइंट चाहिए, तो मैं जैसे जिग जैग पॉइंट पर क्लिक करूँ तो मेरा जिग जैग पॉइंट में आ जाएगा, ब्लैक कलर में आ जाएगा। ठीक है, जिग जैग पॉइंट की जगह आपको ऐसा थ्री लाइनिंग में चाहिए तो आप थ्री लाइनिंग में इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, उस बॉर्डर लाइन के ऊपर लेके जाना कर्सर और वहाँ पे क्लिक करना है। अब इस लाइन के साइज को इंक्रीज करना, तो आप यहाँ से इसके लाइन के साइजिंग को भी इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ से एक लार्ज लाइब्रेरी होती है आपके पास में, यहाँ से इस लाइब्रेरी से कम्प्लीटली से आप जो फॉर्मेट या जो स्टाइल्स आप चाहते हो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। कुछ प्री डिफाइंड बने बनाए फॉर्मेट्स भी होते हैं, आप वो भी सिलेक्ट करके इसमें डायरेक्ट अप्लीकेबल कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट स्टाइल से भी कर सकते हो। ठीक है जी। अब बॉर्डर पेंटर, अब जैसे आपको बस इतनी बॉर्डर अप्लाई करनी है, उसके बाद जैसे आप बॉर्डर पेंटर पर क्लिक कर दोगे तो ये आपका ऑफ हो जाएगा। उसके बाद ये पूछ रहा है बॉर्डर्स की, बॉर्डर्स आपको कहाँ कहाँ चाहिए। जैसे सिंपल बॉर्डर्स हम हमारे होम मेन्यू के अंदर कर चुके हैं, तो इस चीज़ को मैं रिपीट नहीं करने वाला, आप ट्राई करके देखना, अगर नहीं होता है तो फिर आप कमेंट्स कर सकते हो, तो हम इसके ऊपर अलग से कोई भी लेक्चर्स वीडियो बॉर्डर्स के ऊपर बना के आपको दे देंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं टेबल्स के अंदर ही हमारा नेक्स्ट होता है लेआउट। अब लेआउट होता है हमारा सिंपल सा, कि इसके अंदर हमारे पास क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, कुछ भी नहीं। अब इस टेबल के अंदर हम क्या कर सकते हैं, कोई भी डाटा फीड कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट मैंने यहाँ पे लिख लिया डेट के बारे में, या ठीक है, सेकंड मैंने यहाँ पे लिख लिया नेम। ठीक है, जैसे मेरे को कोई भी डाटा रिकॉर्ड्स करना है, सेकंड मैंने नेम लिख लिया। थर्ड जो मैंने यहाँ से ले लिया जैसे डेट ऑफ बर्थ के लिए, डेट ऑफ बर्थ नहीं लेते हैं, मोबाइल नंबर ले लेते हैं जैसे। ठीक है, फोर्थ मैंने ले लिया एड्रेस। अब फर्स्ट डेट मैंने लिख दी कोई भी, जैसे मैंने लिख दी 1/1/24। ठीक है जी। सेकंड मैंने लिख दी 2/1/24। थर्ड मैंने लिख दी 3/1/24। कोई भी रैंडमली एक डेट ले ली मैंने, जैसे ये लिख दी मैंने 4/1/24। ठीक है, अब ये डाटा रिकॉर्ड्स जैसे मैंने रेडी किया, उसके बाद मैं यहाँ पे नेम लिख लेता हूँ। फर्स्ट स्टूडेंट्स का नेम जैसे मैंने कोई भी लिख लिया, ए, सेकंड का बी, थर्ड का मैंने सी, डी। ठीक है, मोबाइल नंबर जैसे मैंने इनके दे दिए, जैसे इनका 111, इनका 222, इनका 333, इनका 444। उसके बाद में मैंने क्या किया, यहाँ पे एड्रेस में फिल कर लिया। जैसे एक का एड्रेस मैंने जैसे हिसार कर दिया, एक का मैंने कर दिया दिल्ली, ये कैपिटल कर देते हैं हम हमारा यहाँ पे दिल्ली। एक का मैंने कर दिया मुंबई। ऐसे जो भी आपको डाटा फीड करना, अब ये हमारा क्या करता है, सिलेक्ट। फर्स्ट होता है सिलेक्ट सेल। अब जो ये छोटे छोटे सिंगल सिंगल बने हुए हैं इनको हम सेल बोलते हैं। जैसे मैं यहाँ से जाता हूँ सिलेक्ट सेल, तो उस पूरी सेल को सिलेक्ट कर देगा। सेल के बाद हम रो कॉलम्स के बारे में बता कर चुके हैं कि रो क्या होता है। जैसे मैं कॉलम पे क्लिक करूँगा तो उस पूरे कॉलम को जहाँ पर भी मेरा कर्सर रहेगा उसको ही सिलेक्ट कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट होता है हमारे पास यहाँ पे सिलेक्ट रो का। तो सिलेक्ट रो हमारा क्या करता है, जैसे मैं सिलेक्ट रो पे क्लिक करूँगा तो पूरी रो को मेरा ही सिलेक्ट कर देगा। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास होता है सिलेक्ट टेबल। तो ये हमारा जो, जैसे हम इस बटन पे क्लिक करके करते हैं ना, पूरी टेबल को सिलेक्ट करना है। कंट्रोल ए करोगे तो आपको बाकी वर्क भी सिलेक्ट हो जाएगा, आपको ओनली टेबल को सिलेक्ट करना है कंप्लीट को। तो हम यहाँ से सिलेक्ट में जाके यहाँ से कर सकते हैं। व्यू ग्रिड लाइन्स, ग्रिड लाइन्स में से आपको जब टेबल को आप इरेज वगैरह करते हो उस टाइम आपको ग्रिड लाइन चाहिए नहीं चाहिए, उसके लिए यूज होता है आपका। जैसे मैंने इरेजर पे गया, मैं यहाँ से मैं देखो इसको इरेज कर रहा हूँ, नीचे आपको हल्की हल्की डॉटेड लाइन नजर आए, तो ये आपकी ग्रिड लाइन होती है एक तरीके से। अब जैसे मैं यहाँ पे देखो ग्रिड लाइन ऑन करूँगा तो यहाँ पे डॉटेड लाइन शो कराया कि यहाँ तक आपकी जो है टेबल का एरिया है। और जैसे मैं ग्रिड लाइन ऑफ कर दूँ तो यहाँ पे शो नहीं कराएगा। अब उसके ऊपर एक ड्रॉ टेबल का भी ऑप्शन होता है इरेजर के ऊपर। इरेजर ने हमारा क्या किया, उस लाइन को मिटा दिया। लेकिन जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा ड्रॉ टेबल, वो क्या कर सकता है, वो आपका खुद से टेबल आप ड्रॉ कर सकते हो। फ्री हैंड आपको कोई भी टेबल ड्रॉ करनी हो तो उसके लिए सिंपल सा हमारा आप ये कह सकते हो कि जो इरेजर है वो हमारा रिमूव करने का काम करेगा, ड्रॉ हमारा बनाने का काम करेगा। दोनों एक दूसरे के अपोजिट। फिर हमारे पास डिलीट। अब डिलीट मेरा क्या काम करता है, जैसे मेरे को क्या करना है, मोबाइल नंबर वाले पूरे कॉलम को डिलीट करना। मैं डिलीट पे जाऊँगा, अब ये मेरा पूरा क्या कॉलम है, तो मैं यहाँ पे डिलीट कॉलम पे क्लिक करूँगा तो ये पूरे उस कॉलम को डिलीट कर देगा, चाहे मेरी कितनी बड़ी टेबल्स का डाटा क्यों ना हो। अब मेरे को कोई रो डिलीट करनी है, जैसे मेरे को ये बी वाली लाइन पूरी डिलीट करनी है, मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, एक बार मोबाइल नंबर वापस ले आते हैं। अब जैसे ये डी वाली लाइन है ये पूरी डिलीट करनी, मैंने इसमें कर्सर रखा। अब ये मेरी लेफ्ट टू राइट जा रही है, तो मीन्स मेरी रो है, तो मैं यहाँ से डिलीट रो पे क्लिक करूँगा तो पूरी रो को डिलीट कर देगा आपके वर्क से, कि आपको 1 बाय 1 सिंगल डाटा नहीं करना पड़ेगा। अब ये हमारा काम क्या करा है, डिलीट करने का। जैसे पीछे वाले में भी हमारा इरेज का और नई टेबल बनाने का दोनों ऑप्शन पास में थे, इसमें भी ऐसा ही है। अब जैसे मेरा क्या करना है, यहाँ पे नेम और मोबाइल नंबर के बीच में एक
कॉलम नया ऐड ऑन करना था, यानी कि मैं बीच में कोई कॉलम भूल गया जिसमें मेरे को क्या करना था, जैसे कोई भी डेट ऑफ बर्थ या कुछ भी राइट करना था, तो उसके लिए तो ये जो हमारे पास में होते हैं कि एरोज बनी हुई, ये हमारा इंसर्ट का होता है। अब जैसे मैंने यहाँ पे ए वाले कॉलम में रखा, जैसे इंसर्ट अबोव मीन्स होता है हमारा ऊपर, तो इसके बीच में ऊपर की तरफ ये खाली सेल कर देगा। जैसे मैं डाउन करूँगा तो उसके नीचे कर देगा, जैसे मैं लेफ्ट पे करूँगा तो इसके लेफ्ट साइड में एक कॉलम कर देगा, जैसे मैं इसके राइट पे क्लिक करूँगा तो ये राइट साइड में कॉलम आपका इंसर्ट कर देगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ रहा है मर्ज सेल। अब मर्ज सेल हमारा क्या काम करता है, इसका ज़्यादातर यूज हम करते हैं हेडिंग्स बनाने। जैसे ये वाले कॉलम्स मेरे बने हुए हैं, यहाँ पर मेरे को कोई एक नाम लिखना जो इन सभी लाइनों के बराबर में आए, इन सब के। तो जैसे मैं देखो एक सेल को सिलेक्ट करता हूँ तो मर्ज सेल मेरा ऑप्शन ऑन ही नहीं है, लेकिन जैसे मैं पूरी रो को सिलेक्ट करता हूँ तो मेरा मर्ज सेल जो है वो ऑन हो जाता है। अब यहाँ पे मैं कुछ भी लिखूँगा तो वो मेरा पूरा लास्ट वाली लाइन तक लिखा जाएगा। जैसे मैंने अब पूरा नेम लिख लिया, एमसी कंप्यूटर सेंटर हिसार, एमसी कंप्यूटर सेंटर हिसार। ठीक है जी, मैंने ये लिखा। उसके बाद जैसे ही देख रहे हो आप कि ये हमारा एक रो में ना आके कंप्लीट सारी लाइनों के ऊपर आ रहा है। उसके बाद होता है हमारे पास स्प्लिट सेल। स्प्लिट सेल जैसे मेरा क्या है, जैसे ये सेल है मेरा वाला, नेम के नीचे वाला, इसमें मेरे को कोई दो चीज़ राइट करनी है इस एक ही बॉक्स की। अब ऊपर वाले ने क्या किया, मर्ज ने दो को मर्ज कर दिया। अब एक को ही दो पार्ट में तोड़ना था, उसके लिए हम स्प्लिट सेल करेंगे। कितने रो कितने कॉलम्स में तोड़ना है, मैंने बोल दिया कॉलम्स तो मेरे को एक दो चाहिए और रो भी मेरे को कितनी दो चाहिए। तो क्या करेगा, इस कंप्लीट एक बॉक्स को, बाकी भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा, इसी को चार बॉक्सेज में ब्रेक करके आपका शो करा देगा। फिर आता स्प्लिट टेबल। अब स्प्लिट टेबल क्या करता है, जैसे ये डाटा था मेरा, मेरे को यहाँ से आगे यानी कि 2 तारीख के आगे का जो भी डाटा है मेरा, वो मैं चाहता हूँ अलग टेबल डाटा में आ जाए, ये अलग टेबल बन जाए। तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ स्प्लिट टेबल। तो ये क्या करेगा, ये टेबल आपकी अलग बना देगा और वो टेबल आपकी अलग रहेगी। जैसे इस टेबल को मैं अलग मूव कर सकता हूँ, इस टेबल को मैं अलग मूव कर सकता हूँ मेरे अकॉर्डिंग। जैसे वो डाटा मेरा ऊपर वाले पेज पे आ गया, ये बाकी मेरा नीचे वाले पेज। स्प्लिट मीन्स होता है तोड़ना कोई भी चीज़। उसके बाद होता है ऑटो फिट। ऑटो फिट हमारे क्या करता है, कंटेंट जितना आप डालोगे उसके अकॉर्डिंग फिट होता जाएगा ऑटो डाटा। अब इसको बाय डिफॉल्ट आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, हाइट मेरे को कितनी चाहिए सेल की, यहाँ पे कर सकते हो। विड्थ आपको कितनी चाहिए, विड्थ मीन्स इसकी जो थिकनेस है वो आपको कितनी चाहिए, यानी कि चौड़ाई जो है आपकी लाइन होगी वो आपको कितनी चाहिए। हम यहाँ से बाय डिफॉल्ट क्या करते हैं इसके अंदर, मोस्ट ऑफ हम यहाँ से क्या करते हैं फिक्स टू कॉलम विड्थ रखते हैं और यहाँ से हम डिफाइन कर देते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो भी हमारा कंटेंट के अकॉर्डिंग जो भी आपको स्पेसिस रखनी होती है अकॉर्डिंग हम यहाँ से डिफाइन कर देते हैं हमारे सेल्स की साइज को। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ अलाइनमेंट्स के ऑप्शन होते हैं। अब अलाइनमेंट हमारा क्या करता है, हम इस पूरे को डिलीट कर देते हैं एक बार। हम यहाँ पे नई टेबल लेते हैं, उसमें देखते हैं अलाइनमेंट्स। 2-3 कॉलम्स की ले लेते हैं हम यहाँ से और इसके साइज को हम सबसे पहले बड़ा कर लेंगे। कंट्रोल सिर्फ लेस देन ग्रेटर देन से आप शॉर्टकट से करना चाहो तो कर सकते हो। मैंने ये कर लिया। मैंने इसमें एक नाम लिख दिया, जैसे MCA लिख दिया। अब ये मेरा कहाँ पे आ रहा है, लेफ्ट साइड अलाइनमेंट में आ रहा है। ठीक है, अब जैसे मैंने क्या किया, यहाँ से इसकी हाइट बढ़ा दी इस बॉक्स से, तो ये मेरा कॉर्नर पे है, लेकिन मैं चाहता हूँ इस पूरे सेंटर में आ जाए। तो जैसे मैं इस कॉलम पे सिलेक्ट करूँगा, जैसे मैं इस सेंटर वाले पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे अलाइन सेंटर, तो इस पूरे के सेंटर में आ जाएगा। मैं बॉटम सेंटर अलाइन करूँगा तो बॉटम में सेंटर में आएगा, बॉटम में नीचे। टॉप सेंटर करोगे तो टॉप में आ जाएगा, राइट सेंटर करोगे तो राइट में आ जाएगा। उसके बाद मार्जिनस। मार्जिनस हमारा क्या करता है कि कॉर्नर से आपको स्पेस कितना चाहिए, कॉर्नर से जैसे मैंने उसमें कर दिया 0.05, मैंने एंटर दबाया और अब मैं इसका टॉप लाइन करता हूँ। मैंने यहाँ से लिया टॉप लाइन, तो टॉप में देखो 0.5 का स्पेस बच रहा है मेरा ऊपर की तरफ ये वाला। तो ये मेरा होता है टॉप लाइन करने के बाद आपको जो स्पेसिस रखना है वो कितना रखना है, उसका ऑप्शन यहाँ पे सेल मार्जिन होता है हमारे पास। उसके बाद हमारा होता है शॉर्ट। शॉर्ट की कोई डाटा आपको शॉर्ट करना की मीन्स पहले आपका ए का है, फिर बी का, फिर सी का, फिर डी का, जैसा हमने होम टैब के अंदर किया था शॉर्ट, सिमिलर आपका वैसे वर्किंग करेगा। उसके बाद हमारे पास में होता है रिपीट हेडर रो। तो आज की क्लास में हम रिपीट हेडर रो, कन्वर्ट टेक्स्ट और फॉर्मूला, ये ऑप्शन और देखेंगे। बाकी हम हमारा फिर नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करते हैं रिपीट हेडर रो। अब मैंने क्या किया, यहाँ से मैं सिलेक्ट में चलता हूँ और यहाँ से मैं कर लेता हूँ मेरा टेबल को डिलीट। अब रिपीट हेडर रो हमारा काम क्या करता है कि जैसे मैंने कोई भी डाटा लिया हुआ है, इन चीज़ का डाटा ले लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैंने टाइटल बना लिया, फर्स्ट मेरे नेम के लिए बना लिया, जैसे सेकंड मैंने बना लिया डेट ऑफ बर्थ के लिए, ठीक है, फोर्थ मैंने बना लिया एग्ज़ाम के लिए। अब मेरे को क्या करना है, ये हर पेज पे जैसे मैं नई टेबल में चाहता हूँ बनाना चाहता हूँ, तो जैसे मैं टैब दबाऊंगा तो नीचे टेबल बनती जाएगी ऐसे। अब जैसे ही देखो मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ, तो मेरे को ये अब ये नेक्स्ट पेज पे पता तो नहीं है कि इसमें फर्स्ट में कौन सा डाटा, सेकंड में कौन सा,
तो उसके लिए हम हमारा रिपीट हेड रो करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल जेड से हम बैक आ जाते हैं। हमारा सबसे पहला काम हम उस रो को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से लेआउट में आएंगे और यहाँ से हम रिपीट हेड रो को ऑन कर लेंगे। मैंने रिपीट हेड रो ऑन किया। अब जैसे मैं टैब से यहाँ से नेक्स्ट पेज पे जैसे ही जाऊँगा तो मेरा ये क्या करेगा, सेम वही चीज़ देखो आपकी रिपीट हो जाएगी, चाहे आप कितने पेज वर्क करो। अब जैसे मैं टैब से नेक्स्ट पेज आता रहूँगा तो आप यहाँ से हर पेज पे ये आपका रिपीट करेगा कि हर पेज पे आपको मैनुअली टाइप नहीं करनी पड़ेगी इसके अंदर। ठीक है, तो उसके बाद फॉर्मूला हमारे मोस्ट ऑफ हम एक्सेल्स में देखेंगे, लगभग सिमिलर इसमें आपके एप्लीकेबल होते हैं। अब जैसे फॉर्मूला हमारे क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे कोई भी डाटा लिखा हुआ है, नीचे मेरे को इन सब का सम करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फॉर्मूला पे जाऊँगा मैं। ठीक है, मेरे को सम करना अब होगा, ऑटोमेटिकली फाइंड करके दे देगा, आपको कोई टेंशन की बात नहीं होती इतनी। जैसे ओके पे क्लिक करोगे तो ऊपर जितना भी डाटा था इनका सबका टोटल करके यहाँ पे शो करा देगा। तो मिलते हैं नई को लेक्चर सीरीज के साथ में स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बने रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।